न्यूज 18 इंडिया में इस वक्त हमारे साथ देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। मेरा नाम अमृतानंद है और मेरी सहयोगी पूजा रानी मेरे साथ है। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। लोग पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं एक मेडल के लिए। दो मेडल आप लेके आई, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कैसा लगा जब दो मेडल एक ओलंपिक में, उससे पहले टोक्यो आपका एक निकला था इवेंट जो हम देखा था, उसके बाद जब ये मिलता है तो कैसा लगा आपको? टोक्यो के बाद तो मैं ये कहूँगी कि मतलब हारने के बाद आपको जीतने की वैल्यू पता होती है कि कितना मायने रखता है वो मेडल और कितना मायने रखता है वो डाउनफॉल से निकलकर ऊपर आकर जीतना। तो आई थिंक जब मेडल जीता था तो अच्छा लगा था, पर अगले ही दिन दूसरा मैच भी था तो कोच बहुत मुझे फोकस रख रहे थे उस टाइम पे कि अभी अगले मैच पे ध्यान दो, अभी और भी है, मतलब एक मेडल आ गया, ये नहीं है कि आप लूज़ छोड़ दो या फिर ध्यान नहीं दो। तो आई थिंक उसके बाद मैंने अगले मैच की तैयारी उसी दिन शुरू की थी। फिर जब सेकंड मेडल था उसके बाद ये था कि अगले मैच में भी अच्छा करना है। तो उस समय तो नहीं मिला था टाइम, बट अब जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे अच्छा तो लगता है, पर ये भी लगता है शायद थोड़ा और अच्छा हो सकता था। बट टोक्यो के बाद यहाँ तक का सफ़र ज़्यादा आसान तो नहीं रहा है, पर मेहनत थोड़ा बहुत रंग तो ज़रूर लाई है। नहीं, बहुत रंग लाई। और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हार के बाद ही जीत के असल मायने समझ में आते हैं। लेकिन वो भी बताइए हमारे दर्शकों को कि एक एथलीट की ज़िंदगी में मेडल के मायने क्या होते हैं, क्या उसका मतलब होता है, और जब उसे गले में पहनाया जा रहा होता है, जब वो फोटो सेशन होता है, उस समय किस तरह की फीलिंग होती है एथलीट के मन में? आई थिंक जहाँ तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब पता लगा था कि ऐसे मेडल मिलता है, मतलब नेशनल लेवल तक तो चलो खेल लेते थे, फिर जब ओलंपिक का पता लगा कि ओलंपिक होता है और जब ओलंपिक में एथलीट्स को मैंने जीतते हुए देखा है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो मतलब उनके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, जो लगता था कि कुछ किया है हमने लाइफ में, तो वो वाली फीलिंग होती है जो बीइंग एन एथलीट मुझे भी काफ़ी समझ में आता है। जब मैं पोडियम पे जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, अपने देश के लिए कुछ किया है, और मैंने जो मेहनत और जो मेरी टीम ने एफर्ट्स डाले थे वो कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। तो जब मेडल मिलता है, आई थिंक सबसे बढ़िया बात तो होती है जब आपका झंडा ऊपर जाता है और आपके झंडे के ऑनर में सारे लोग खड़े होते हैं। मनु, ये कुछ नहीं किया आपने बहुत कुछ कर दिया है। अच्छा मनु, जीता मेडल, आप इंडिया आई, अब इंडिया आई, लैंड किया, एयरपोर्ट से बाहर जब निकली, क्या दिखा, क्या था आपके नजर में? मतलब क्या आप सोच के पाई थी कि यार मुझे ऐसा वेलकम मिलेगा, इतना प्यार सभी हिंदुस्तानियों से मिलेगा आपको? एक्चुअली मैं नहीं सोचा था, पर इतना अच्छा लगा वापस आके एयरपोर्ट पे। मेरी पूरी फैमिली, मेरे गांव से लोग आए हुए थे, मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, दोस्त थे और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और बहुत खुशी होती है जब हम कुछ करते हैं और लोग रिकग्नाइज़ करते हैं उसको और लोगों को पता लगता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत खुशी होती है और लगता है कि हाँ, कुछ किया है, लोगों को खुशी मिली है, हमने कुछ बढ़िया किया है और आगे भी ऐसे करते रहना है। लेकिन ओलंपिक मेडल जीतने के बाद आपकी लाइफ में पर्सनली मैं कहूँ या प्रोफेशनली कहूँ, क्या चेंजेस आप महसूस कर रही हैं? और आगे के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा आपका करियर है, आगे के लिए आपके क्या गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, उन पर आप किस तरह से काम करेंगी? अभी बदलाव तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ होगा। ट्रेनिंग भी सेम रहेगी, कोच उतने ही स्ट्रिक्ट रहेंगे पहले जैसे ही, और पेरेंट्स का भी सेम स्ट्रिक्टनेस रहेगी बिल्कुल। तो आई थिंक मतलब बदलाव कोई तो लूज टाइम नहीं मिलेगा कि चलो मन की इतनी मस्ती कर लें, अब थोड़ा चिल आउट करते आई हैं। थिंक 3 महीने तो मुझे कोच ने दिए हैं कि आप 3 महीने रेस्ट करो, और जो खाना बिकॉज खाओ, यहाँ थोड़ा चोट लग गई थी ओह। और कुछ इंजरी भी थोड़ा बहुत चल रही है, उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक उन सब के लिए थोड़ा समय मिला है अभी। उसके बाद वापस से पुश स्टार्ट करना है अपना शूटिंग वापस से। अच्छा, खाली टाइम अगर आपको मिले तो आप क्या करना चाहते हो दिल से कि यार चलो मैंने अब बहुत बड़ा काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया, अब मुझे फ्री टाइम में क्या करना चाहोगे? मतलब आपकी हॉबीज भी बहुत सारी हैं, उसमें हाँ से जी। क्या चूज करोगे आप? मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं, मुझे काफ़ी कुछ करना पसंद है। तो कुछ जैसे मैं बताऊं तो मुझे वायलिन बजाना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। अभी थोड़ा बहुत समय शायद मैं निकाल पाऊँ। और मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक़ है, उसके लिए मैं देख रही हूँ अगर कोई एकेडमी अच्छी सी मुझे मिलती है तो मैं कुछ समय के लिए अपना समय वहाँ दूँ।
तो फिटनेस है और बाकी कुछ डांस फॉर्म्स वगैरह हैं, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें करते रहना, तो उन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली टाइम मिलेगा। कहाँ घूमने जाएंगी आप, क्या खाना पसंद करेंगी इस दौरान? और ट्रेनिंग जब नहीं हो रही होती है, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी में नहीं होती, जैसा कि आपने कहा भी आप 3 महीने ब्रेक लेंगी, तो उस दौरान आपका एक टिपिकल डे अगर हम जानना चाहें, क्या होता है उस दौरान, क्या करती हैं आप पूरे दिन? रूटीन तो नॉर्मली सेम रहता है। सुबह सुबह योग, अब तो आदत पड़ गई है उस रूटीन की, और जैसे हमारे दादा दादी जल्दी उठ जाया करते हैं क्योंकि उनका रूटीन बन जाता है उस तरीके से, तो मेरा भी ऐसे ही रूटीन सा बन चुका है और मुझे सुबह जल्दी उठना अब थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। शुरू शुरू में काफ़ी मुश्किल होती थी, तो योगा करना और कितने अपनी बजे फिटनेस उठती हैं पे आप काम सुबह? करना 5:30, और अपनी फिटनेस पे काम करना, और खाना पीना कभी कभी के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत पराठे वगैरह, बट क्या है आपका कंफर्ट फूड, क्या है? कंफर्ट फूड तो वही है, मुझे घर का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती अच्छा, खाना बनाना आता है? है। हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, कल तक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली का नाम हर हिंदुस्तानी के मुंह पे था, आज मनु का नाम हर हिंदुस्तानी के पास, इवन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी भी मनु का नाम जप रहे हैं, तो ये फीलिंग कितना प्राउड देता आपको? आई थिंक वो हमारे स्पोर्टिंग हिस्ट्री के और स्पोर्टिंग Icons कल्चर हैं। के बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड्स हैं, और उनसे जब सराहना मिलती है तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को भी कि उन्होंने अपने करियर में, बिकॉज उन्होंने बार बार, एक बार नहीं बल्कि इतने सालों तक उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मेहनत करते रहे हैं और अच्छे रोल मॉडल्स रहे हैं, तो आई थिंक उनकी तरफ से जब अप्रिसिएशन आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये तो उनका बड़प्पन है, मतलब मनु, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और लूँगा। अभी देखा हमने रेसलिंग में विनेश फोगाट का मेडल को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक प्लेयर किस तरह से हौसला अपना बढ़ाता है कि अगर इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो किस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनता है, और प्लेयर को इससे बाहर कैसा निकलना चाहिए? ये एक लेसन है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए, तो एक एथलीट क्या कोट सोचता है? है जो मैं काफ़ी बार अपने आप को भी बोलती रहती हूँ कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो आई वुड से कि जैसे विनेश दीदी हैं, वो हमेशा से एक फाइटर रही हैं, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है और काफ़ी सारे उनके अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस हालांकि काफ़ी बेहतरीन रहा था। बाकी मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जानती हूँ, पर आई थिंक मैं इसी कोड को मानती हूँ कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो आपको नहीं मारता है वो आपको और भी स्ट्रॉन्ग करता है, और मैं मानती हूँ कि आगे आने वाले समय में शायद उनके थ्रू काफ़ी सारे खिलाड़ी निकल कर आएँ और आगे जो काफ़ी कुछ हमने अचीव नहीं किया है वो कर पाएँ। जी। हमने देखा कि देश हमारा 140 करोड़ का है, लेकिन मेडल्स उस तरीके से देश में नहीं आते हैं, जबकि भारत सरकार भी खेल को प्रोत्साहन देती है। प्रधानमंत्री के साथ आपकी फ़ोन पर बातचीत हुई, मुलाकात भी होने वाली है। क्या स्टेप्स आपको लगता है एज एथलीट आप सोचती हैं कि आप लोगों के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके भारत का? वैसे तो काफ़ी सीनियर एथलीट्स हैं जो इसका शायद मुझसे भी बेहतर जवाब दे सकते हैं, पर मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मे बी बेटर प्लानिंग हो सकता है कि हर एक कंपटीशन को प्लान करके, पूरा साल प्लान करके कि इस कंपटीशन में खेलना है, ये गेम प्लान है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि मेरे उसमें तो मेरे कोच ही हैं जो प्लान करते हैं सारा कॉम्पिटिशन्स और सारा पीक परफॉर्मेंस, डाउन फेस, सब कुछ। और उसके अलावा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है और प्लेयर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक स्पेशली जब बात आती है तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, पर मुझे लगता है कि हम थोड़ा और इस बार करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रहे जहाँ हम फोर्थ तक जहाँ पहुंचे फोर्थ हैं, फिनिश हुआ है। तो हाँ ये जी। बहुत बेटर मैं कहूँगा कंडीशन आ रहा है, और आने वाले दिन भी बहुत अच्छा होगा। बस हमें कंसिस्टेंट रहना है और यूं ही मेहनत करते जाना है, अपने एथलीट्स को विश्वास दिलाना है। कॉन्फिडेंस का थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है कि शायद मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बड़ी अच्छी आदत है, इस बार जितना हुआ ना उसमें अगली बार है, इस बार तो अब 2 है ना, अब हम 3 की उम्मीद लेके बैठे हैं आपसे कि हमारी देश की पहली है, क्योंकि हम बात करते हैं ना माइकल फेल्प्स के बारे में, सुनते हैं यार वो एक ओलंपिक में जाते हैं, इतने मेडल्स ले आते हैं, तो जब मनु ने 2 जीते तो लगा हाँ यार ठीक है, हम भी रेस में आगे निकल रहे हैं। अगली बार बिल्कुल शुरुआत कहीं से तो होती है, और मेरा भी गोल यही रहेगा, मेरी भी इच्छा यही रहेगी कि मैं आगे और बेटर करूं, और जितना हो सके उतना बेटर करूं, और जितना हो सके उतना देश का नाम रोशन करूं। मनु, आप गीता पढ़ती हैं, आपने अपने इंटरव्यू में बताया भी था, और कौन से श्लोक हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं?
और किसने आपको प्रेरित किया? गीता सबसे पहले आपको किसने दी, भगवत गीता? सबसे पहले तो मम्मी ने शुरुआत की थी, क्योंकि वो हिंदी और संस्कृत के लेक्चरर रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू मैंने थोड़ा बहुत संस्कृत में श्लोक और ये सब सीखा, और वही बताते हैं बार बार कि बल्कि हवन भी करते हैं घर में, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके थ्रू मैंने सीखी हैं लाइफ में। और उसके बाद अब मेरे कोच भी हैं, और जो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी हैं। तो मैं कहूँगी कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जब भी आप उसको पढ़ोगे, बार बार भी पढ़ोगे, तो हर बार उसका अलग मतलब आप निकाल सकते हो, और जो कि आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब एक सिग्नेचर है उसका, जो मतलब आप फल की चिंता मत करो, बस कर्म पे ध्यान दो, कर्म योगी बनो। तो आई थिंक वो ऑल टाइम फेवरेट है। एक चलते चलते लास्ट सवाल पूछ ले अमृत। आपके ऊपर है। एक वीडियो वायरल है, आपकी मम्मी नीरज चोपड़ा से कुछ बात कर रही हैं, क्या बात हो रही है? बातें बड़ी बन रही है इस पर। बात तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं उस समय वहाँ नहीं थी, पर 2018 से जैसे हम मिलते आ रहे हैं किसी इवेंट्स में या फिर कभी कॉम्पिटिशन्स में, तो वैसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है, पर इवेंट्स वगैरह में हो जाती है थोड़ी बहुत। तो आई थिंक वही है कि थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, बट ऐसा तो कुछ नहीं है जो सुनने में आ रहा है। मनु, ये दुआ हम करेंगे कि आप इंजरी से दूर रहें, जी, थैंक यू। देश के लिए आप मेडल जीत कर लाएं, क्योंकि बहुत गर्व है, आपको नहीं आइडिया अभी है, क्योंकि अभी तो बस आप आई हैं इंडिया। बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं, तो कुछ दिन आप परेशान होने के लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपको परेशान करेंगे कुछ दिन तक। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत खुश रहिए, बहुत मस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।